Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home. Students, in last class we have discussed about vegetative propagation in plants. And in this video, I am going to teach you sexual reproduction in plants. Students, sexual reproduction in plants पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि आप sexual reproduction से क्या समझते हो? What do you mean by sexual reproduction? Students, sexual reproduction that take place with the help of sex organ is called sexual reproduction. मतलब एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसको कंप्लीट करने के लिए उस प्रोसेस को हमें सेक्स ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. इट इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स. इसके लिए हमें 2 पेरेंट्स चाहिए, एक मेल और एक फीमेल. इट कॉन्ट्रीब्यूट ए स्पेशल गैमेट. इट ऑकर इन द मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल. स्टूडेंट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके पास सेक्स ऑर्गन होते हैं और सेक्स ऑर्गन स्पेशल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. जैसे आप एनिमल्स की बात करें तो फीमेल एग प्रोड्यूस करती है और मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है. अगर हम इसी तरह से प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में मेल गैमेट होता है पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट्स होते हैं ओव्यूल. ठीक है. तो अब हम आगे पढ़ते हैं. वाई आर द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इसेंशियल. कह रहे हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है. इन द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन वेरिएशन ड्यू टू DNA copying error are more needed in order for the survival of the fittest species in the long run. स्टूडेंट्स, इसको आप जर्नल वे में समझो कि एक साइंटिस्ट थे डार्विन. डार्विन ने बताया कि हमें इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए फिट नहीं फिटेस्ट होना पड़ेगा. ठीक है. ये डार्विन लॉ या फिर नेचुरल सिलेक्शन का ही एक पार्ट है. इसमें स्टूडेंट क्या है कि DNA जो कॉपी कर रहा है ना, अपने जो जीन्स की कॉपी करता जाता है DNA अपनी, तो वो कह रहा है एरर आर मोर नीडेड. तो उसके अंदर एरर आना बहुत ज़रूरी है. जब तक उसमें एरर नहीं आएगा, जब तक उसमें वेरिएशन नहीं होंगे. वेरिएशन मीन्स क्या है? स्मॉल चेंज. ठीक है. तो जो उसमें चेंज आएंगे तभी तो कुछ न्यू आएगा. ठीक है. और जब कुछ न्यू आएगा वही तो अच्छे से फिर वहाँ अपने एनवायरनमेंट में वहाँ पे सेटअप हो पाएगा. ठीक है. तो ये कह रहा है DNA सेल्फ कॉपिंग एंड वेरिएशन प्रोडक्शन इज क्वाइट स्लो. कह रहा है इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में DNA की सेल्फ कॉपी करना और वेरिएशन बड़ा ही स्लो है. तो क्यों ना इसको स्पीड अप किया जाए बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखो, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कॉपी होना और वेरिएशन, कॉपी तो बड़ी फास्ट होती है लेकिन वेरिएशन वहाँ पर नहीं होता क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम होते हैं. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजिकली अपीयरेंस वगैरह सेम होती हैं बट जो उनकी जो फंक्शनिंग फॉर्म है, जो उनकी वर्किंग फॉर्म है, जो मेंटलिटी एबिलिटी है, उनमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं. वो सब वेरिएशन है और वो वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आता है. क्लियर स्टूडेंट्स. अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं. इट इज़ यूजुअली बाई पेरेंटल होना बहुत ज़रूरी है. एक मेल और एक फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है. फिर क्या होगा, वो दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. अब कह रहा है गैमेट प्रोड्यूस होने के बाद फ्यूज़न मतलब एक मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होना, मिलना टेक प्लेस. फिर वो फर्टिलाइजेशन बन जाएगा और फर्टिलाइजेशन बनने के बाद डॉटर सेल आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स. जाइगोट बनेगा. ठीक है. जो फ्यूज़न होगा गैमेट्स का वो जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा और हमारे पास क्या बनेगी, डॉटर सेल्स आ जाएंगी जो पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट होंगी. डिफरेंट कैसे होती हैं? क्योंकि एक कॉपी जो DNA हमारे पास क्रोमोसोम का सेट होता है, एक कॉपी मेल से आती है और एक कॉपी उसकी फादर से आती है. दोनों का कॉम्बिनेशन होकर एक डिफरेंट जेनेटिकली डॉटर सेल्स बनती हैं. क्लियर स्टूडेंट्स.
स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कह रहा है इट ओकर मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके डिवीजन ग्रुप को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। और एंजियोस्पर्म की जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो फ्लावर्स होते हैं बच्चों। अब कह रहा है इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। कह रहा अगर कोई किसी प्लांट में, किसी फ्लावर में सेम फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एक ही साथ आपको मिलेंगे तो वो होगा बाईसेक्सुअल फ्लावर। मीन्स उसने दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को एक साथ अपने साथ रख रखा है, तो इसको बोलेंगे हम बाईसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जांपल है हिबिस्कस, मस्टर्ड। अगर किसी स्पीसीज में सिंगल फ्लावर सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रख रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जैसे पपाया, वाटरमेलन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये कह रहे हैं फ्लावर्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट हैव 4 होल, उसके 4 होल होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। दिस इज द 4 होल ऑफ ए फ्लावर, ठीक है स्टूडेंट्स। जो फ्लावर्स होते हैं अभी हमने बताया कि उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर्स बोलते हैं। क्लियर। और एक फ्लोरिकल्चर टर्म आती है बच्चों, इसमें क्या होती है, द ब्रांच ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर कंसर्न विद ग्रोइंग एंड मार्केटिंग ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। स्टूडेंट्स फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, देखो फ्लोरी से इंडिकेट हो रहा है फ्लावर और कल्चर्स मीन्स वो मीडियम जहाँ पे वो ग्रो करेंगे, ठीक है। तो मतलब फ्लावर्स को इस टाइप से ग्रो करवा रहे हैं कि वो उनको उनकी मार्केटिंग भी कर सकें, ऑर्नामेंटल में यूज़ कर सकें, एक गार्डनिंग अच्छे से बना सकें, मतलब फ्लावर्स की केयर करना, ठीक है, वो फ्लोरिकल्चर्स में आता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं एलएस ऑफ ए फ्लावर। एलएस का मीनिंग होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। ये जैसे आपने कोई फ्लावर लिया, उसके ये जो जिससे आप पकड़ते हो उसको आप बोलते हो पेडिकल। क्या बोलते हो, पेडिकल। यहाँ से आप इसको कट करोगे तो फ्लावर पूरा 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर दोगे, तो जो पार्ट आपको इंटरनल पार्ट आपके सामने आया वो ये इस टाइप से होगा। क्लियर। अब ये पार्ट है थैलेमस। थैलेमस में क्या होता है, ये सारे पार्ट्स जो इसके 4 होल हैं ये एक साथ यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। क्लियर। जो आउटर ग्रीन पार्ट आपको नज़र आता है वो होता है बच्चों सेपल, और फिर एक कलरफुल पार्ट होता है जो सेकंड होल होता है। उस कलरफुल पार्ट की वजह से सभी अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की तरफ, इसलिए सभी को फ्लावर्स भी अच्छे लगते हैं। ये होता है पेटल, ठीक है। और ये इसके कलरफुल होने से ये पोलिनेशन में हेल्प करता है। पोलिनेशन क्या होता है अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कलरफुल अट्रैक्शंस की वजह से इंसेक्ट्स भी ये फ्लावर्स के ऊपर आते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट होता है एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम में जैसे हमने ये लिख दिया स्टेमन, ठीक है, इसको हम स्टेमन भी बोल सकते हैं। और स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, वन इज एंथर, सेकंड इज फिलामेंट, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हम स्टेमन बोलेंगे। लास्ट पार्ट होता है इसका पिस्टिल। पिस्टिल सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। ये गाइनोसियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं या फिर कार्पल भी बोल सकते हैं। इसका अपर पार्ट स्टिग्मा होता है जो पोलन ग्रेन को कैच करता है, ठीक है। और ये लास्ट वाला पार्ट ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स मीन फीमेल के गैमेट्स, उनको हम बोल देंगे फीमेल गैमेटोफाइट। और स्टिग्मा और ओव्यूल्स को ज्वाइन करने का काम स्टाइल करता है। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स थैलेमस फ्लोरल मेंबर आर अटैच टू ए सेंट्रल एक्सिस। थैलेमस से जुड़े हुए होते हैं। कैलिक्स क्या होता है, आउटर मोस्ट एंड फर्स्ट एसेसरी होल इज ऑफ सेपल। ये आउटर मोस्ट और पहला एसेसरी होल होता है, ठीक है। एसेसरी बोल दिया कि ये जरूरी है इस, ठीक है, इसके लिए। अब ये बोल दिया कोरोला। कोरोला सेकेंड एसेसरी पार्ट में आता है जिसको हम पेटल बोलते हैं। अब आया एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ स्टेमन, ठीक है। गाइनोसियम
फीमेल रिप्रोडक्टिव होल है जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं या फिर नॉन एज पिस्टिल। क्लियर। अब कह रहा है फंक्शन क्या होते हैं इन फ्लोरल मेंबर्स के। पहला कैलिक्स। कैलिक्स क्या करता है? प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। कैलिक्स का कलर हमने अभी बताया जिसको हम सेपल बोलते हैं, वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और जब स्टार्टिंग में बड कंडीशन में होता है, फ्लावर पूरा नहीं बना होता, तो उस बर्ड पे चारों तरफ से सेपल ने कवर कर रखा होता है। उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? कैलिक्स करता है। और जब ये ग्रीन कलर का होता है तो इसका फोटोसिंथेटिक नेचर होता है और कई बार ये कलर फॉर्म में भी मिलता है। कलर में मिलेगा तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट का। जैसे कई बार क्या होता है, ये येलो कलर का मिलता है, जैसा फ्लावर होता है सेम वैसे ही कलर का मिलता है, ठीक है। अब आता है कोरोला। कोरोला क्या होता है? इट प्रोवाइड कलर सेंट एंड नेक्टर टू अट्रैक्ट पोलिनेटर। आपने देखा होगा कि फ्लावर्स के कलर बड़े प्यारे प्यारे होते हैं जो कोरोला के या फिर पेटल कलर्स बोलते हैं, और फ्लावर्स के अंदर से आपको बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है, फ्रेगमेंट्स आती हैं, तो वो सेंट भी कोरोला से ही क्रिएट होती है। और जिनकी वजह से क्या होते हैं, इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो पोलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब ये कह रहा है पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन में होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र करने का काम पोलिनेशन प्रोसेस से होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स, और ये अपनी तरफ से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, इनको कवर करके रखता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। क्लियर। अब आता है एंड्रोसियम, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर दैट इज पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर हम साइंटिफिक फॉर्म में बोल देते हैं, पोलन ग्रेन भी एक साइंटिफिक फॉर्म है। क्या है? प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन बोला जाता है, ठीक है, जो अपने पास क्या रख रहा है? मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, विद इन द एंथर लोब। जो अभी हमने पढ़ा था कि एंथर और फिलामेंट, तो एंथर के अंदर एंथर लोब्स होते हैं, मीन्स वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं, और उनके अंदर माइक्रोस्पोर होंगे, और माइक्रोस्पोर क्या प्रोड्यूस करेंगे? पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेंगे। अब आया गाइनोसियम, प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर्स मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और अब साथ साथ में इन्होंने लिख दिया फ्रूट एंड सीड। हमने अभी अभी पढ़ा था कि फीमेल पार्ट में ओवरी होती है, तो ओवरी जब राइपन होती है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था, डायग्राम में देखा था कि ओवरी के अंदर हमने ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर देखा, तो जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट।